दोस्तों, स्क्रीन पे आपको एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर दिख रही होगी। उसके साथ ही एक और तस्वीर लगी है जो कि इसी लड़की की है। 7 साल पहले इसकी शादी हुई थी और इसके बाद 7 साल बाद ऐसा इसके साथ क्या हुआ कि इसे पहचानना भी मुश्किल हो गया। दोस्तों, इस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ उसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहले लव मैरिज, फिर शुरू हुआ ससुराल वालों का दुल्हन पर अत्याचार, और अत्याचार भी ऐसा कि अब उस लड़की को पहचान पाना भी मुश्किल है। क्या यह वही खूबसूरत लड़की है जो अपनी खूबसूरती से किसी को भी दीवाना बना सकती थी? आखिर यह दुल्हन कैसे अपनी जान बचाकर भाग पाई अपने ससुराल के चंगुल से? ये सारी बातें हम आगे के वीडियो में जानेंगे। उससे पहले दोस्तों, आप सभी को हमारा नमस्कार। तो दोस्तों, जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह कहानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी का है। यहीं की रहने वाली अंजू पांडे ने 7 साल पहले वाराणसी के ही रहने वाले संजय पांडे से लव मैरिज की थी। शादी के बाद कुछ महीनों तक तो संजय पांडे ने उसे पलकों पर बिठाकर रखा। उसके बाद शुरू हुआ उनका असली खेल। आपको बताते चले कि संजय पांडे के घर में उनकी माँ और उनका बहनोई और एक बहन सभी ने मिलकर इस लड़की पे अत्याचार करना शुरू किया। शुरू तो ये लड़की सारे तकलीफ़ों को सहती रही, ये सोचती रही कि चलो एक न एक दिन ये सुधर जाएंगे। लेकिन इस लड़की की तकलीफ़ों का अंत न हुआ। सभी ने मिलकर एक एक करके इसे तड़पाना शुरू किया। यहाँ तक कि जिस लड़के से ये प्यार करती थी उसने भी इसे तड़पा तड़पा कर मारना शुरू कर दिया। खुद तो मारता ही था, अपने घर में अपनी बहन और अपनी माँ को भी बोलता था कि इसे मारो। अंजू पांडे ने बताया कि मुझे नंगा करके मारा जाता था और उल्टा लटका लटका कर मारा जाता था। आप सोच कर देखिए कि उस वक्त अंजू पांडे पर क्या गुजर रहा होगा। दोस्तों, आज कौन सा दौर आ गया है ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है। हम किस युग में जी रहे हैं ये समझ पाना मुश्किल है। एक औरत होकर एक औरत का दुख दर्द नहीं समझ पा रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, अंजू पांडे आगे बताती हैं कि उन्हें दिन भर काम करने को कहा जाता था। सुबह से लेकर शाम तक वो काम करती रहती थी। जो भी साफ कपड़े होते वो भी लाकर दिया जाता था धोने को, और बाकी घर के जितने भी काम थे वो सारे काम अंजू पांडे किया करती थी। लेकिन जब उन्हें भूख लगती तो उन्हें खाने को कुछ भी नहीं दिया जाता। वो भूख के मारे तड़पती रहती, मगर फिर भी उन्हें खाने को कुछ नहीं दिया जाता। अगर खाने के नाम पे दिया भी जाता था तो जो रात के बचे खुचे खाने थे वो, जिसे खाकर वो अपना पेट भरती थीं। वह किसी तरह इस घर में रह रही थीं। भागना तो चाहती थीं मगर उन लोगों के चंगुल से भाग नहीं पा रही थीं। दोस्तों, ज़रा आप सोच कर देखिए, अगर हम किसी से प्यार कर रहे हों और वही हमें इतना तकलीफ़ दे रहा हो तो आखिर हम पर क्या गुजरेगी। अंजू पांडे ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि जिससे वो लव मैरिज कर रही हैं वही आगे चलकर उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। वो तो खुशी खुशी ससुराल आई थी हजारों सपने लेकर, मगर सपनों को बिखरते एक पल भी नहीं लगा और सारे सपने एक एक करके टूटते चले गए। दोस्तों, संजय पांडे जो कि उसे बेहद प्यार करता था, वो एकाएक ऐसे दरिंदा जैसा व्यवहार कैसे करने लगा ये समझ पाना मुश्किल है। दोस्तों, अंजू पांडे बताया करती थी कि अगर जब मैं खाना मांगती तो मुझे लातों से मारा जाता, पानी मांगती तो मुझे पेशाब पिला दिया जाता था। यहाँ तक कि मेरी सास ने कूड़ा रखने वाले डब्बे को घोलकर भी मुझे पिलाया। गरम गरम तेल से मेरे नाखूनों को जलाया गया, मेरे पूरे बदन को तेलों से जलाया जाता था। अंजू पांडे आगे बताती हैं कि जब मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगती थी तो जो बर्तन में थोड़े बहुत जूठे पड़े रहते थे मैं उसे खा लिया करती थी, या जब चाय वाले बर्तन में धोती थी तो चाय को गार कर पी लिया करती थी ताकि थोड़ा सा मेरी भूख को मिट पाए। दोस्तों, आप सोच कर देखिए कि
उस अंजू पर क्या गुजरी होगी, किस तरह वो तड़प तड़प कर दिन रात गुजारी होगी। दोस्तों, हम ये कैसे भूल जाते हैं कि वो भी किसी की बहन बेटी है, और हम इस तरह दरिंदगी करने लगते हैं। जब अंजू पांडे से ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं हुई तो एक रोज़ उन्होंने बताया कि मैं सो रही थी, तभी मैं उनकी बातें सुन ली। वो सब बातें कर रहे थे कि अब इसे तेजाब डालकर जला दिया जाएगा। जब मैं तेजाब की बात सुनी तो मुझ में थोड़ी हिम्मत आई और मैं रात में ही छत से कूदकर भाग गई। मैं वैसे भागते हुए अपने घर आई। उस वक्त मैं बिना कपड़े की थी, मात्र एक पेटीकोट पे। मैं उसी हालत में अपने घर आई थी, क्योंकि मुझे घर में कपड़े भी नहीं पहनने दिया जाता था। मुझे नंगा करके मारा जाता था और मैं ऐसे ही काम किया करती थी। उनकी माँ बताती हैं कि जब बेटी से मैं मिली तो उसे देखकर मेरा कलेजा मुँह को आ गया, क्योंकि इतनी बुरी स्थिति में आई थी। उसकी तबीयत बिल्कुल ख़राब थी, उसकी मानसिक स्थिति भी खराब थी। वह सही से बोल भी नहीं पा रही थी और बड़ी डरी डरी सहमी सी एक कोने में रह रही थी। हम बहुत कोशिश किए, तब जाके वो सारी सच्चाई बताई। दोस्तों, आप सोच कर देखिए, जब उसकी बेटी अपनी दास्तां को अपनी माँ को सुना रही होगी तो उसकी माँ पर क्या गुजरी होगी। अंजू को इस वक्त इंसाफ की ज़रूरत है, मगर कहीं ना कहीं पुलिस भी चुप्पी साधे बैठी है। अगर वो एक्शन में होती तो संजय पकड़ा चुका होता, मगर संजय आज तक फरार है। आखिरकार अंजू ने अपना जान तो बचा लिया, लेकिन उस प्यार का क्या हुआ जो कभी किसी से किया करती थी? उस वादे का क्या हुआ जो कभी किसी ने उससे किया था? सब चीज़ खत्म हो गया। एक जिंदा लाश बनकर अंजू रह गई हैं। दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस अंजू को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा किसी को भी ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाने का कोई मंशा नहीं है। दरअसल आप सभी को हम जागरूक करना चाहते हैं ताकि इस तरह की घटनाओं से हम बच सके।